नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार में आज हम देखें कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 16,700 मजबूती के साथ टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन काफ़ी करीब दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय बाजार कामकाज करता हुआ 19,666 जो है आज की ओपनिंग हुई थी। 19,720 ये आज का इंट्राडे हाई है और 19,597। तो एक बार हमने देखा कि जो है 19,600 के नीचे भी फिसलता हुआ निफ्टी दिखाई दिया, लेकिन अभी बिल्कुल जो है 19,700 के नज़दीक 19,697 ये स्तर देखने को मिल रहा है। 33 शेयर ऐसे हैं इस समय निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 17 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज करते हुए। तेजी कहाँ देखने को मिल रही? ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आज हम देख रहे हैं अच्छी तेजी, चाहे एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो, इन सब में काफ़ी अच्छा मूव है। मेटल के अंदर चमक जो है वो शानदार देखने को मिल रही है और आज पूरा मेटल पैक जो है वो हम चमकता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आज जो तेज़ी देखने को मिल रही है मेटल पैक के अंदर, उसमें हम देख रहे हैं करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती मेटल पैक में देखने को मिल रही है। मजबूती और कहाँ है? पीएसयू बैंक्स थोड़ी सी बढ़त के साथ कामकाज करते हुए, कंज्यूमर ड्यूरेबल में बढ़त है, फार्मा में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है और तेल गैस क्षेत्र में भी 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो सवाल वहीं का वहीं अटका हुआ है कि आखिर में 20,000 का आंकड़ा कब पार होगा, और इसको लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति है। बहुत नज़दीक पहुंच करके हम लोग छू करके एक तरीके से वापस आ गए हैं। अब देखिए कितना समय लगता है। तमाम एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि 19,600 के नीचे गया तो फिर गिरावट जो है और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ से क्या करना चाहिए? खबरों वाले शेयर लगातार बने हुए हैं, नतीजे आ रहे हैं, नतीजों के चलते काफ़ी सारे शेयर एक्शन में हैं। बजट स्टॉक्स में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपकी रणनीति अभी क्या होना चाहिए, इस पर भी बातचीत होगी। कौन से शेयरों में खरीदारी के मौके अभी बन रहे हैं वो समझेंगे आज के एक्सपर्ट से चुन चुन के सेगमेंट में। और आज भी एक एसएमई का आईपीओ खुला हुआ है तो उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। वाह क्या आईपीओ है में, तो काफ़ी कुछ होने वाला है अगले 1 घंटे। हमारे साथ लगातार आप बने रहिए, लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आपको आज के खास मेहमान से। हमारे साथ तनुज गुप्ता जी मौजूद हैं, वीपी आईएफएल सिक्योरिटीज़ के। अनुज जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका सर आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पहले यही जानना चाहेंगे सर कि एक समय जो चीज़ आसानी से छूती हुई टूटती हुई दिखाई दे रही थी, अब उसको पाने के लिए और कितना संघर्ष करना पड़ेगा, और क्या ये मान के चलें कि जो अगस्त का महीना है वो उसी तरह के कंसोलिडेशन में निकलता हुआ दिखाई देगा? इस सीरीज से आपकी क्या उम्मीदें हैं? विपुल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम टारगेट कर रहे थे कि जुलाई के महीने में निफ्टी 20,000 को टेस्ट करेगा, जो महज सिर्फ 9 अंकों से दूरी बनाकर रह गया। बट मुझे लगता है कि अगस्त का महीना जो है, आपको 15 अगस्त से पहले मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले जो 15 दिन रहेंगे यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है और 20,000 का लेवल जो हम रह गया था वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा एक साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया है। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव है। हमने डेटा पॉजिटिव आते हुए देखे हैं, हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो एफआईआईज का इन्फ्लो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। मैं अगर आप देखेंगे 2 हफ्तों में थोड़ी सी गिरावट हायर लेवल से आती हुई दिखाई दी है, जो कि जनरली हम देखते हैं कि निफ्टी में जब भी मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आता है तो वहां पर हम एक प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं। तो वही ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसा नेगेटिव स्ट्रक्चर देखने को नहीं लग रहा है कि कोई यहाँ पे बड़ी पैनिक आपको देखने को मिले। मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल में चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको मार्च से इवेल्युएट करें, अप्रैल के स्टार्टिंग से मार्च के एंड से, तो मार्केट तब से लेकर अब तक एक राइजिंग चैनल में चल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मार्केट का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और वहां पर कोई ऐसा कोई बड़ी गिरावट नहीं है। छोटी मोटी गिरावट हमने पहले भी देखी थी और उसके बाद मार्केट ने नया हाई बनाया। तो मुझे लगता है कि इस टाइम भी मार्केट अगर यहाँ से रिवाइव होगा तो अगेन आपको जो 20,000 का आंकड़ा है वो ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 19,800 और नीचे में 19,500 ये 2 महत्वपूर्ण स्तर रहेंगे जिसके बीच मार्केट मूव कर सकता है। बट जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमने आईटी सेक्टर में अच्छा मोमेंटम देखा है, हमने मेटल सेक्टर में अच्छा मोमेंटम देखा है, तो उससे मुझे लग रहा है कि मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और जल्दी ही हम यहाँ से 19,800 के लेवल को ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। और अगर हम इस वीक की बात करें तो मेरा मानना है कि 19,800 का जो स्तर है वो मार्केट इस बार ब्रेक कर सकता है। और अगर इस हफ्ते में 19,800 ब्रेक करके क्लोज करता है तो फिर जल्दी ही हम मार्केट में और उच्चतम स्तर आते हुए देखेंगे। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सेंटीमेंट में कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। एक महज प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो गया था, तो उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा थमता हुआ नजर आया है, जो कि अगेन एक आपको बाउंस बैक के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। चलिए, तो सेंटिमेंट सकारात्मक है और
काफ़ी ज़्यादा काफ़ी तेज़ी के साथ हमने देखा कि बाजार ने इस 1,000 के आंकड़े को पार किया था, ऑलमोस्ट 1,000 के आंकड़े को, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली बनती भी है बाजार के अंदर। चलिए, इस बीच काफ़ी सारी टिप्पणियां और सवाल लगातार यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुजल राणे साहब कह रहे हैं नमस्कार साहब। नमस्कार सुजल जी। इसके अलावा गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, एवरी डेट बिकम्स ए हिस्ट्री। अक्षत नाम है इनका। अक्षत जी नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? कपिल देव जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आप सबके प्रश्न धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं, पर सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं वंदना जी की। वंदना सिंह जी ने प्रश्न हमें भेजा है, कह रही हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इनको लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है और इनका एंट्री लेवल क्या होना चाहिए? दो प्रश्न है सर, दो स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। पहले तो इन्होंने एक शेयर जो लिया हुआ है वो है उज्जीवन का, लेना चाह रही हैं, और इसके अलावा अभी आज उज्जीवन में बहुत शानदार मूव भी देखने को मिल रहा है। 48 रुपये का स्तर है सर, 8-8.5% के आसपास की तेज़ी ऑलरेडी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा ये लेना चाह रही हैं इक्विटास को लेकर के, इनकी राय है कि इन दोनों में से अगर चुनना हो तो फिर किसे चुना जाए। बिल्कुल विपरीत स्थिति है सर, एक शेयर 8% ऊपर है स्मॉल फाइनेंस का, एक जो है 4.5% नीचे है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। 94 रुपये के भाव देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों में से सर किसको, अगर किसी को चुनना हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी आप किसको चुनना पसंद करेंगे? वंदना जी ने ये दो शेयर आइडेंटिफाई किए हैं। देखिए, दोनों ही स्टॉक पॉजिटिव है। हमने आपके चैनल के थ्रू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को फाइंड आउट किया था 30 रुपए के लेवल पे, जिसका हमने 40-45 का टारगेट दिया था, जो कि यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। फर्दर जो मोमेंटम है वो अगेन इसमें पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड बना है ये आगे भी पॉजिटिव रहेगा, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर में 55 से लेकर 60 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस मुझे लगता है कि अभी भी एक अच्छे मोमेंटम में है, वहां पर कोई इशू नहीं है, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। वहीं अगर आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस को देखेंगे तो 94 के आसपास है। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक आपको 90 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर 110-120 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, लोअर लेवल पर हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेंडिंग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, तो दोनों के अंदर ही खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है। दोनों में ही खरीदारी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप अपने पसंद के शेयर में वंदना जी पैसे लगा सकती हैं। सर, उनका चूंकि एक सवाल और था कि एंट्री कहां पर करनी चाहिए, तो आज चूंकि हम देख रहे हैं इक्विटास में थोड़ी सी गिरावट है, 4-4.5% नीचे है, तो क्या करंट लेवल पे खरीद लें? उज्जीवन चूंकि आज काफ़ी ज़्यादा भागा हुआ है, क्या करंट लेवल पे खरीदना चाहिए या फिर थोड़ी सी गिरावट आ जाए उसके बाद लेना चाहिए? 8-8.5% आज ऊपर है। देखिए, इक्विटास अगर आपको नीचे 90 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। और जहां तक उज्जीवन का सवाल है, अगर वो आपको 44 से लेकर 45, तो मींस करीबन करंट रेट से 2 से 3 रुपए करेक्ट होता है, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। आज करीबन 8% बढ़ा हुआ है ये, तो एक थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो गया है। तो यहाँ पर अगर ये 45 तक के लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, जहां पर आपको 55 से लेकर 60 रुपए तक के टारगेट आने वाले महीने में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है वंदना जी आप जवाब से संतुष्ट होंगी। इस बीच परशुराम सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं आप? और चलते हैं जरा कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। इसके अलावा अक्षत जी का प्रश्न है, और वो कह रहे हैं कि सर, एआई स्टॉक इतने ओवर वैल्यूड क्यों हैं? क्या आप कोई एआई स्टॉक बता सकते हैं जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, लेकर के भूल जाएं, मतलब इस तरीके का? सर, एक नई नई स्टोरीज मार्केट में आती रहती है। ईवी की स्टोरी चल रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन जैसे शेयरों में अच्छा मोमेंटम रहा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कुछ एक स्टॉक्स जो है वो काफ़ी मूव दिखा रहे हैं। आप ओवरऑल इस इन जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर के जो लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये जो है बेसिकली इट्स टोटली डिपेंड ऑन द आईटी स्टॉक, जिसमें हमने देखा है कि 2-3 अच्छे स्टॉक ने परफॉर्म किया है। जिसमें एक तो आपका जेंसार टेक्नोलॉजी है, जो कि काफी अच्छी पकड़ के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं आप देखें टाटा एलेक्सी के अंदर हमने रिसेंटली काफी अच्छा मोमेंटम देखा था। वहीं हमने देखा परसिस्टेंस सिस्टम के अंदर भी काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो विप्रो भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में है। तो ये 3-4 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें हमने काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। हमने भी रिसेंटली देखा जेंसार टेक्नोलॉजी, विप्रो, टाटा एलेक्सी, सभी के अंदर काफी अच्छी रैली बनती हुई देखी है। तो एआई की वजह से इन स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो टीसीएस और इन्फोसिस के अंदर भी हमने अच्छे खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। तो जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं सभी, क्योंकि अब एआई पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से
एआई एक अब आईटी स्टॉक्स के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, और हम देख भी रहे हैं पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने में हमने आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखा है। विप्रो, जेंसा, टाटा एलेक्सी, टीसीएस, सभी के अंदर अच्छी खासी रिकवरी हमने आते हुए देखी है। तो ये स्टॉक जो है अभी भी मुझे लगता है कि नजर में रखने चाहिए, पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एआई का वर्चस्व इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर ये स्टॉकों में अभी, इन स्टॉक्स में अभी एक अच्छा रैली जो है वो मल्टी फोल्ड यहाँ पर आ सकती है। जी, तो ये फिलहाल राय है यहाँ पर। कई जो शेयर बताए गए हैं वहाँ पे अभी कई गुना जो है तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक और दर्शक का जो है, जो हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा है, अंकित पोखरियाल जी, उनका प्रश्न जो है पहले ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और अंकित जी का प्रश्न है यहाँ पर कि इन्होंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, 2660 के भाव पर लिए हुए हैं, और हिंदुस्तान जिंक के 500 शेयर 330 के भाव पर लिए हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक अगर हम इस समय देखें तो आज पूरे मेटल पैक में मजबूती है। देखते हैं जरा हिंदुस्तान जिंक का भाव इस समय क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो आज यहाँ पर थोड़ा दबाव है, 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक को लेकर के काफ़ी सारी खबरें भी बीच में आती हुई दिखाई दी थी, हिस्सा बिक्री को लेकर के। पिछले 6 महीने में 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आप कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक को, क्या पोर्टफोलियो में लंबे अवधि के लिए रखना चाहिए? और रिलायंस, चूँकि अब मुझे लगता है जिस भाव पर इन्होंने लिया है तो शायद इनको जो जियो फाइनेंशियल है उसके भी शेयर मिलेंगे, तो क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, मेटल स्टॉक में ट्रेंड ऑप्टिमिस्टिक है। सिर्फ अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे, तो चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस पैकेज है उसका वेटेज है, उसका वेट है। जैसे ही वो पैकेज आता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और हम देख भी रहे हैं पिछले, अगर आप 2 हफ्तों से देखेंगे तो सभी बेस मेटल्स में कमोडिटी साइड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। चाहे वो कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे लेड हो, सभी के अंदर अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है। तो उसका असर डायरेक्ट कंपनियों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्रूड के भाव इंक्रीज हुए हैं करीबन $77 से लेकर $84 तक, तो वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर मेटल्स के लिए है। तो हमने देखा है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पावर सेक्टर में और मेटल सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। तो हिंदुस्तान जिंक मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको 380-400 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको वेट करना पड़ेगा। मींस अगर हम देखें तो 1 से 1.5 महीना आप अगर होल्ड करते हैं तो 380 से लेकर 400 तक के लेवल हिंदुस्तान जिंक में आ सकते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। और जहां तक रिलायंस इंडस्ट्री का सवाल है, यहाँ पर हमने रिसेंटली डीमर्जर होते हुए देखा है, जिसमें जियो फाइनेंशियल के जो स्टॉक है वो डीमर्ज हुए हैं करीबन 261 रुपए के आसपास में। तो आपका अगर 2600 के आसपास का रिलायंस है, तो अगर आप इसको टोटल इवेल्युएट करेंगे तो आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो करीबन 2860 के आसपास जाके बैठती है, जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन है। और हमारा ये मानना है कि जैसे ही जियो फाइनेंशियल लिस्ट होता है और रिलायंस जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से हमने एक अच्छी मोमेंटम इसमें आते हुए दिखे, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। अगर हम ईयर एंड तक टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 2800 से लेकर 3000 आपको रिलायंस इंडस्ट्री दिखा सकता है। तो उसके बाद अगर जियो फाइनेंशियल भी है तो वो भी आप देखेंगे कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिलायंस का वो आपको 3000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से रिलायंस में बने रहिए, और 2800 से लेकर 3000 का टारगेट आपको ईयर एंड तक देखने को मिल सकता है। तो सर, उम्मीद है कि आपको इन दोनों प्रश्नों पे आपको उत्तर मिल गए होंगे। विवेक जी से जरा बातचीत कर लेते हैं, कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम सर। जय श्री राम। विवेक जी कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? हम भी सर बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। क्या करते हैं सर आप? सर जॉब करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आज आप? सर पीएनबी बैंक में मेरे 5 शेयर है, 49 रुपये 15 पैसे में मैंने खरीदा था। तो मैं ये जानना चाहता कि मैं उसे होल्ड करूं या सेल कर दूं। कौन सी कंपनी बताई सर? पीएनबी? जी सर, पीएनबी बैंक। पीएनबी, ठीक है। और क्या अभी आपने 49 रुपये पे लिए हुए हैं, तो अभी आपको 62 रुपये मिल रहे हैं। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या बताया आपने? जी सर, कि इसको होल्ड करें या सेल कर दे, मतलब क्या? अभी तो आप ठीक है, पूछ लेते हैं कि किस लेवल पे आपको निकलना चाहिए। अभी आपको अगर हम देखें तो 12 रुपये के आसपास, 12-13 रुपये के आसपास पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि क्वांटिटी आपकी काफ़ी कम है, 5 शेयर ही हैं आपके पास। पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेंगी अनुज जी की। अनुज जी, पीएसयू बैंकों में आज भी अच्छा मोमेंटम है। ये शेयर पिछले 1 महीने में करीब 20% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। अभी क्या करना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक के अंदर? 1 साल में 85% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी होल्ड करके रखें? 5 ही शेयर हैं सर इनके पास।
देखिए, अगर आप फंडामेंटली जाएंगे तो हमने रिसेंटली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं। जो इनकी एसेट क्वालिटी है, एनपीए, वो भी यहाँ पे सुधरती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल साइड तो कंपनी पॉजिटिव, और टेक्निकल साइड में भी आप देखेंगे तो एक अच्छे परफॉर्मेंस में आता हुआ दिखाई दिया। इवन सभी पीएसयू बैंक्स में हमने अच्छी रैली बनती हुई देखी है। तो मेरे हिसाब से इनको पीएनबी को होल्ड करना चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम है। मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करते हैं तो ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक करीबन आपको 70 से लेकर 75 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो मोमेंटम अच्छा खासा है, मोमेंटम में कोई इशू नहीं है। तो इनको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। अगर किसी को खरीदारी भी करनी है तो थोड़ा वेट करें, 60 रुपए तक की अगर डिप मिलती है तो खरीदारी का ट्रेड लेके होल्ड कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है उनके लिए स्टॉप लॉस है करीबन 48 का। 48 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। मुझे लगता है कि 75 से लेकर 80 तक के लेवल इसमें जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कीजिए सर, 75 से 80 तक के लेवल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। एक आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है, वो आप अवश्य लगा लीजिएगा। जो स्तर बताए गए हैं उसको ध्यान से रख करके एक स्टॉप लॉस आप लगा करके चलिए यहाँ पर। चलिए, इस बीच जरा अर्जुन ठाकुर जी का प्रश्न ले लेते हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं कि पिरामल फार्मा के शेयर इनके पास 6000 हैं 116 के भाव पर, और कह रहे हैं कि सर इसकी राइट इशू की रिकॉर्ड डेट बुधवार को है, क्या मेरा भाव उस समय तक आ जाएगा या फिर मुझे बेच देना चाहिए 1 अगस्त को? तो क्या मुझे राइट इंटाइटल मिलेगा शेयर का या नहीं मिलेगा? काफ़ी सारे प्रश्न हैं इनके पिरामल को लेकर के। लेकिन पिरामल सर, राइट इशू पहली बात तो जब आता है तो सामान्य तौर पे, सामान्य क्रम में हम देखते हैं कि शेयर में तेज़ी आने के बजाय थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी चूंकि जो भाव अभी हम देख लेते हैं क्या स्तर देखने को मिल रहा है, तो आपकी खरीद से अभी तो फिलहाल दूरी यहाँ पर बनी हुई है। 104 रुपये की आपकी खरीद है, 104 रुपये का भाव है, 116 की आपकी खरीद है। तो रिकॉर्ड जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगी राइट इशू की, उस दिन आपका भाव आ पाएगा 2 दिन के अंदर, ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। बाकी चलते हैं जरा अनुज जी क्या टिप्पणी कर रहे हैं। अनुज जी, आपकी क्या सलाह रहेगी? सर पिरामल फार्मा कह रहे हैं कि 116 का भाव क्या 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है? आपकी सलाह पिरामल को लेकर के। देखिए, हमने ये स्टॉक भी आपके चैनल के थ्रू रिकमेंड किया था करीबन 100 के आसपास, और इसमें 110 का हमारा टारगेट था जो कि लास्ट वीक में अचीव हुआ है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। वॉल्यूम अच्छे रहे हैं, प्राइस में अच्छा एक पॉजिटिव का डाइवर्जेंस देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि 116 का टारगेट तो थोड़ा सा आना मुश्किल है, बट अगर आप इसको होल्ड भी करते हैं तो भी आपको, मुझे लगता है अगर आप 2 या 3 हफ्ते होल्ड करते हैं तो आपको 116 120 तक के लेवल आ सकते हैं। 2 दिन के अंदर 116 आना तो मुश्किल है, बट हाँ, अगर आप 2 या 3 हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं तो 116 से लेकर 120 तक के लेवल आ सकते हैं। 2 दिन तो नहीं सर, लेकिन ये है कि अगर आप 2-3 हफ्ते वेट करते हैं तो आपके भाव निश्चित रूप से आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा मानना है अनुज जी का। चलिए, इस बीच जो है सुजल राणे जी का सवाल ले लेते हैं। सुजल जी जानना चाह रहे हैं चंबल फर्टिलाइज़र के ऊपर। इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं चंबल फर्टिलाइज़र के, 274 की इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि क्या हाल फिलहाल में मेरा भाव देखने को मिल सकता है? तो चलिए जरा जरा देखते हैं चंबल फर्टिलाइज़र के अंदर क्या इस समय चल रहा है। चंबल फर्टिलाइज़र के अगर हम मौजूदा भाव को देखें तो सर अभी 277 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ आज 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर ओवरऑल फर्टिलाइज़र पे क्या आपकी राय रहेगी? थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। पिछले 1 महीने में लगभग फ्लैट रहा है। 6 महीने की बात करें तो करीब 11-11.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। पूरे साल में 17.5% का नेगेटिव रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए? इनकी खरीद का भाव कह रहे हैं कब तक आ पाएगा? इनकी खरीद जो इन्होंने खरीदा हुआ है वो 274 पे, तो ये ऑलरेडी मतलब इनको तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो फिर मुझे नहीं पता किस बात के लिए परेशान है सुजल जी। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए, अगर आप फर्टिलाइजर स्टॉक को देखेंगे और अगर आप ट्रेडिशनल वे में देखेंगे तो जनरली जुलाई के बाद जब मॉनसून बैक होना स्टार्ट होता है तो फिर फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि सोइंग एक्टिविटी जो होती हैं वो जुलाई के बाद अगस्त के महीने से स्टार्ट होनी होती है और आपको ये सितंबर अक्टूबर तक सोइंग चलती है। तो मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेडिशनली भी देखेंगे तो जनरली जुलाई से लेकर अक्टूबर तक अच्छी डिमांड फर्टिलाइजर स्टॉक्स की रहती है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि जल्दी ही ये स्टॉक आपको 300 से लेकर 310 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो मोमेंटम भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी खासी रैली यहाँ पर आती हुई देखी है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। 300 से लेकर 310 तक के लेवल आपको आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा एक आपके पास टाइम है 1 से 1.5 महीने होल्ड करने का, तो मेरे हिसाब से इनको फर्टिलाइजर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ठीक, चलिए इस बीच जो है अपने दर्शकों को बता दें, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि अगर आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अनुज जी से स्टॉप लॉस टारगेट समझना चाहते हैं अपने शेयर का,
तो बस फ़ोन उठाइए और एक व्हाट्सअप कर दीजिए 9311121874। ये है दूरभाष क्रमांक नंबर हमारा, जिससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं। आपको बस अपना सवाल व्हाट्सएप हमें करना है, लेकिन सवाल जो भी भेजें वो थोड़ी डिटेल में भेजें, जैसे कि कितने शेयर आपने ले रखे हैं, किस कंपनी के ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, नज़रिया क्या है आपका, छोटी अवधि का या फिर लंबी अवधि का। इन तमाम डिटेल्स के साथ आप अगर प्रश्न भेजेंगे तो उतने ही विस्तार पूर्वक अनुज जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए लुधियाना चलते हैं, मोहित जी से बातचीत करते हैं। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मोहित जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, 1000 क्वांटिटी, 26.94। 26.94। हाँ जी। कब लिया था सर आपने? 2 साल के लिए रख ये मार्च 2020। हाँ, तो अच्छी खासी आपको तो रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है, और अभी और आप कह रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं अभी आप 2 साल और। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो ऑलमोस्ट तो लगभग 3 गुना तो हो गया आपका शेयर। 29 रुपये, 26-27 रुपये पे आपने लिए थे, अब 87 का भाव देखने को मिल रहा है। अनुज जी, काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, 2 साल और होल्ड करना चाह रहे हैं, होल्ड करना चाहिए या जब इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए? शानदार मूव जो है यहाँ पर देखने को मिला है, कंपनी के नतीजे भी आए हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। अभी हम इसको बजेंगे स्टॉक्स में भी एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन सर क्या करना चाहिए? 1 साल के अंदर डबल हो गया शेयर, 108% के आसपास का रिटर्न दिया है। देखिए, ऐसे स्टॉक्स में प्रॉफिट पे राइड्स करना चाहिए, और इसमें स्ट्रेटेजी होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। तो मेरे हिसाब से ये 75 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक 100 के ऊपर का कैंडिडेट है, अभी थोड़ा अंडर वैल्यूड मुझे अभी लग रहा है ये। तो मेरे हिसाब से ये होल्ड कर सकते हैं 74 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट ऊपर में 100-105 तक ये आ सकता है, तो वहां पर आके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अभी भी मुझे लगता है कि इसमें रूम बाकी है, 15 से 20 रुपए इसमें भी और बढ़ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में 15 से 20 रुपये और बढ़ सकते हैं, तो जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप आगे बढ़िए सर। भूल मत जाइए कि ये शेयर पड़े हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल चुका है। तो ये है कि अभी चूँकि मोमेंटम में है, उसको प्ले कीजिए, और जहाँ पे आपको लगे कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो मुनाफा बुक कीजिए। इसी तरह का कोई दूसरा शेयर आइडेंटिफाई कीजिए जो 2 साल 3 साल के अंदर 3 गुना 4 गुना हो जाए और वहाँ पे अच्छे रिटर्न आपको आते हुए दिखाई दें। चलिए, अब इस बीच अगला प्रश्न भेजा है हमें परशुराम जी ने, और परशुराम जी कह रहे हैं कि सर बंधन बैंक को इस भाव पर लेना सही रहेगा? बंधन बैंक आज मोमेंटम में है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 3-3.25% ऊपर, 223-224 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत लंबे समय तक इसने अंडर परफॉर्म भी किया, नतीजे अच्छे नहीं रहे थे, वहाँ से निराशा देखने को मिली थी। अभी क्या करना चाहिए? क्या अभी इस शेयर में खरीदारी के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? 1 साल में तो 20-21% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। देखिए, बंधन बैंक में अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा वो ट्रेंड नहीं दिख रहा है। हमने यहाँ पर जो ट्रेंड देखा है, यहाँ पर हायर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन रही है। स्टॉक में कोई जाकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे अदर बैंक के मुकाबले, तो यहाँ पर हमने अंडर परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। जबकि अगर आप इनके मुकाबले बाकी बैंक्स को देखेंगे तो वहां पर अच्छी खासी मोमेंटम रही है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जब तक इसमें कन्विंसिंगली एक पॉजिटिव ट्रेंड नहीं बनता तब तक मेरे हिसाब से खरीदारी नहीं करना चाहिए। जो पॉजिटिव ट्रेंड कंफर्मेशन रहेगी वो अगर आप देखेंगे तो करीबन 260 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलेगा तो ही आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज यहाँ पे देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से अगर नहीं ले रखा है तो अवॉइड करना चाहिए, और अगर ले रखा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर होल्ड करें। थोड़ा लंबा समय आपको होल्ड करना पड़ सकता है, मगर शॉर्ट टर्म में कोई मुझे ऐसी रैली नहीं दिख रही है इसमें कि आपको सडनली यहाँ से कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले। तो स्टॉक अभी स्टे के मूड में है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इसमें रेंज बाउंड मोमेंटम ही आपको दिखाई देगा। ठीक, इस बीच कपिल देव जी का भी प्रश्न है, वो भी बैंक के ही ऊपर है, और ये बंधन नहीं है, ये है साउथ इंडियन बैंक को लेकर के। इनका कहना ये है कि सर करंट लेवल पे क्या साउथ इंडियन बैंक में न्यू एंट्री के लिए ये टाइम सही रहेगा? अभी जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा, और भी बहुत सारे बैंकों ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं सर, तो अब रुझान मुझे लग रहा है कि बैंकों पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक को कैसे देख रहे हैं सर? क्या यहाँ एंट्री ली जा सकती है इन करंट लेवल के ऊपर? आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, साउथ इंडियन बैंक में हमने अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा था, मोमेंटम भी पॉजिटिव था, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है।
तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक आपको 18 रुपए के आसपास मिलता है, 1 से 1.5 रुपए की गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करना चाहिए। 15.50 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट में मान के चल रहा हूँ कि दोबारा से एक बार में 22 से लेकर 24 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 24 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये 28 और 30 का कैंडिडेट हो जाएगा। तो मोमेंटम इसके अंदर बना है काफी टाइम के बाद, और वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो मेरे हिसाब से 18 रुपए तक ये स्टॉक मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक। प्रतिमा कुमारी जी कह रही हैं नमस्ते। नमस्ते प्रतिमा जी, कैसे हैं आप? और कोई प्रश्न हो तो अवश्य अपना प्रश्न आप हमें भेजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम में आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। और इस बीच संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। संजय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं संजय जी? हाँ सर ठीक है सर। इरकॉन सर 7 बट उसको तो 95 में हमने बेच दिया, और इक्विटास सर लिए हुए 8,000। इक्विटास 8,000, ये आप मतलब क्वांटिटी आप अच्छी लेते हैं जब भी लेते हैं। कितने समय के लिए ले रखा है आपने? अभी लिए है सर 93 रुपया 80 पैसा में 8,000 इक्विटास। तो सर इक्विटास में क्या बने रहे सर, क्या करें? अभी थोड़ी देर पहले भी एक यही प्रश्न आया था इक्विटास जी, को जी, जी, सर। वंदना जी को लेकर के। तो अभी तो जो राय अनुज जी की तरफ से आई है वो पॉजिटिव है। एक बार फिर से हम चाहेंगे आपके लिए वो दोहरा दी जाए। आज 4.5% जी, नीचे सर। है, और जैसे इन्होंने देखा कि शेयर टूटा हुआ है सर, और इन्होंने तुरंत जो है 8,000 शेयर ले लिए। अनुज जी आपकी राय क्या रहेगी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, अगर एक बार फिर से आप बता सके तो? देखिए, स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में है। हमने देखा था कि जून में 2022 में करीबन ये स्टॉक 37 रुपए के आसपास था। तो करीबन एक साल में ये स्टॉक आप देखेंगे तो मल्टीफोल्ड मल्टी बैगर बन गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेंड जो बना है वो पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से इनको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा था कि 90 तक भी मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो उन्होंने 92 पे खरीदारी करी है तो कोई डाउट नहीं है। मेरे हिसाब से ये होल्ड करें। ऊपर मुझे लगता है कि 110 115 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी भी रूम बाकी है इसमें। 100 पे छोटा सा रेजिस्टेंस है जो हमने डबल टॉप बनते हुए देखा। अगर वो ब्रेक होता है तो 110 115 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को होल्ड करना चाहिए। ठीक। इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। अब जो प्रश्न हमें भेजा गया है वो कपिल देव जी की तरफ से भेजा गया है, और माफ़ कीजिएगा अक्षत जी की तरफ से भेजा गया है। ये कह रहे हैं कि पीएफसी को होल्ड करना सही रहेगा या फिर सेल कर सकते हैं? एवरेज 155-95 है। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको अक्षत जी, अच्छे खासे प्रॉफिट में आप बैठे हुए हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक पूछते हैं यहाँ पर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको मिल सके या फिर प्रॉफिट ही बुक करना चाहिए, ये आप अनुज जी से पूछते हैं। लेकिन अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर पूरे पावर पैक के अंदर। चार्ट देखिए आप, बहुत शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 महीने के अंदर 83% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, और पिछले एक साल में करीब 121% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो पूरे पावर पैक में सर शानदार तेज़ी है, एक महीने में 20%। अब क्या करना चाहिए? 155 पे ले रखा है, 100 रुपये पर शेयर से ज़्यादा का नुकसान माफ़ कीजिएगा फ़ायदा हो रहा है। तो उनके लिए कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे आप पीएफसी को लेकर के, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? देखिए, सभी पावर सेक्टर में हमने अच्छा मोमेंटम वो देखा है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो। सभी के अंदर हमने रिसेंट में काफी अच्छी रैली आती हुई देखी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2-3 महीने से ये स्टॉक रैली में ही चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पावर फाइनेंस में इनको होल्ड करना चाहिए। अगर इनके पास क्वांटिटी है तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये थोड़ा और होल्ड करना चाहे तो यहाँ पर मेरी होल्ड करने की भी सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि ऊपर ये स्टॉक 280 290 तक ये जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है इनको 234 पे लगाना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। उसको लगा के होल्ड करें। टारगेट ऊपर 280 290 तक देखने को मिल सकता है। ठीक। चलिए अब जो है वक्त हो गया है हमारे खास पेशकश, जी हाँ, बजिंग स्टॉक्स का, जिसमें हम उन खबरों पे बातचीत करते हैं जो कि चाहे नतीजे को लेकर के हों या फिर कुछ और खबरें इसके चलते कुछ एक शेयर मोमेंटम में होते हैं, वो क्या कुछ करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी वहाँ पे उन शेयरों में होनी चाहिए। आपके पास भी वो शेयर हो सकता है या फिर उस शेयर को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये बताने के लिए अनुज जी हमारे साथ बने रहते हैं। पहले अब जो है आज की कंपनी लेकर के आई, और ज़्यादातर शेयरों में हम आज देख रहे हैं कि नतीजे ही इस समय फोकस में हैं। और यहाँ पर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज रडार पे आया हुआ है, क्योंकि कंपनी की 35,000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। इसके अलावा एक एफपीआई ने भी कंपनी में जो है हिस्सेदारी खरीदी है। एनसीडी और बॉन्ड के जरिए कंपनी ये 35,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। सोसाइटी जनरल नाम की एक कंपनी है, विदेशी निवेशक हैं जिन्होंने जो है करीब 0.59% जो है हिस्सा हाल ही में खरीदा है। कंपनी ने ₹1.25 के आसपास के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में शानदार तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। सुबह शेयर करीब 5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा था, अभी भी 4.5% ऊपर है। सर, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस
आपकी क्या सलाह रहेगी? पिछले 5 दिन में 16-17% चल चुका है सर ये शेयर, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक को भी हम काफी टाइम से डर पे रखे हुए थे। आज इसमें अच्छा ब्रेकआउट आया, इनफैक्ट लास्ट वीक में अच्छा ब्रेकआउट आया था और आज इसमें कंटिन्यूएशन आता हुआ दिखाई दिया है। तो कंटिन्यूएशन जो ब्रेकआउट चलता है तो ये आगे परफॉर्म करता है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जल्दी ही आपको 160 165 के लेवल पे टेस्ट कर सकता है। 160 165 एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर आपको 190 से लेकर 200 की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो मोमेंटम अच्छा है, मोमेंटम में कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर है। तो मेरे हिसाब से जिनको खरीदारी करनी है, अच्छा मौका है, करंट रेट से भी खरीदारी कर सकते हैं। 128 का स्टॉप लॉस लगा ले, ऊपर में मुझे लगता है कि 160 का टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट। 160 के ऊपर चलता है तो फिर 190 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, अच्छा ब्रेकआउट है, मेरे हिसाब से इनको इस स्टॉक के अंदर खरीदारी का ट्रेड करंट रेट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी अगर यहाँ पे खरीदारी का मूड बना रहा है तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, अनुज जी का कहना है। और जो स्टॉप लॉस और टारगेट इनकी तरफ से सजेस्ट किए गए उसको जो है आप अवश्य फॉलो करें। ये फिलहाल राय करके आती हुई अगली कंपनी के पास अगली कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, कोकुयू कैमलिन। यहाँ पर आज सुबह से काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है, नतीजे शानदार देखने को मिले हैं। कंपनी का मुनाफा 2 गुने से ज़्यादा बढ़ा है, 119.88% बढ़ करके 18.37 करोड़ रुपए रहा। आय हालांकि अगर हम देखें तो उसमें बिक्री में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, लेकिन 20% से ज़्यादा कंपनी कुल बिक्री बढ़ी है और ये 235.79 करोड़ रुपए रही है। इन शानदार नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर बना हुआ है। कंपनी का एबिटा में हमने देखा 113.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी चल के हम सुबह देख रहे थे करीब 13-14% तक ये शेयर जो है वह तेज़ी दिखा रहा था। अब थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 9.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने के अंदर ये हम देख रहे हैं 30-31% का रिटर्न यहाँ पर दे दिया है और पिछले 5 दिन में सर 21% का रिटर्न आता हुए दिखाई दिया है। आप कैसे देख रहे हैं? जो 2 दिन की इसमें शानदार मूव देखने को मिला है, अभी कुछ अपसाइड बचता हुआ दिखाई दे रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं अब ट्रेन मिस हो गई है? कोकुयू कैमलिन देखिए, ओवर स्ट्रेच स्टॉक हो गया है। आज अगर आप देखेंगे तो गैप से ओपन स्टॉक खुला है और उसके बाद इसने हाई बनाया करीबन 165 का, वहां से थोड़ा नीचे ड्रैग होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लग रहा है कि जो रैली थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से करंट रेट पे थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि रिस्क से बहुत ठीक नहीं बन रहा। तो अगर ये स्टॉक आपको नीचे 140 तक मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करंट रेट पे डेफिनेटली स्टॉक ओवरबॉट जोन में है और मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार 10 से 15 रुपए की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो खरीदारी का जो उच्चतम लेवल होगा वो 140 का रहेगा, जहां पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। मेरे हिसाब से करंट रेट पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। 140 तक आए तो खरीदारी करें। स्टॉप लॉस इसमें करीबन 124 का लगाएं, टारगेट ऊपर में 160 और 180 तक हो सकता है। ठीक, तो ये फिलहाल आप लोगों के लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई कि यहाँ पर नीचे आ जाने दीजिए, अभी वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी क्योंकि काफ़ी जो है तेज़ी आ चुकी है। 140 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर दोबारा एंट्री करने की आप कोशिश कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जरा, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास दर्शक का प्रश्न भी आया था और शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी के मुनाफे में 61% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ करके 765 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर आय की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पे 43% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये 8,282 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जैसा कि बता रहे थे हम कि आज मोमेंटम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह जो है थोड़ी सी हम देख रहे थे 1-1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बढ़त जो है बढ़ती हुई दिखाई दी है, अब 3.25% ऊपर है। सर 87 के आसपास एक बार फिर से आपसे IDFC फर्स्ट बैंक पे टिप्पणी चाहेंगे। शानदार नतीजे रहे हैं और नतीजों के चलते शेयर में भी सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छा खासा मोमेंटम है। यहाँ पर हमने पहले थोड़ी सी गिरावट देखी थी, फिर वहां से स्टॉक संभलता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम इसमें बाकी है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आपको जल्दी 100 से लेकर 105 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ये स्टॉक अगर आपको नीचे 84-85 तक मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 74 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 105-110 तक देखा जा सकता है। तो मोमेंटम स्टॉक के अंदर पॉजिटिव है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, अच्छा खासा ब्रेकआउट है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, कैंडल स्टिक भी पॉजिटिव बन रही है। तो टेक्निकल फ्रंट पे कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि स्टॉक में जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो होल्ड करें और जिनको खरीदारी करनी है 1 से 2 रुपए गिरावट आती है तो अपनी पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगली कंपनी है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं 2% के आसपास की मजबूती
इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआत जो ओपनिंग हुई थी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। अभी भी कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 32% बढ़कर के 184 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय की बात करें तो उसमें भी बढ़त देखने को मिली है। एवीएम खासतौर से उसमें हमने देखा कि 5,297 करोड़ रुपए से बढ़कर के 7,583 करोड़ रुपए की अब कंपनी की एवीएम होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी पर जो कुल कर्ज देने की जो वितरण है वो इस बार काफ़ी अच्छा रहा है और ये करीब करीब डबल होता हुआ दिखाई दिया। इन्हीं सब नतीजों के चलते, जो शानदार नतीजे रहे उसके चलते आज सुबह से अच्छी तेज़ी थी। सुबह हम देख रहे थे 6% से ज़्यादा की बढ़त थी। हालांकि अब वो ऊपरी स्तरों से बढ़त जो है वो खोती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हावी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी 2% से ज़्यादा की मजबूती बनी हुई है। 740 का स्तर। अनुज जी, आपकी राय 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड पे? देखिए, मेरे हिसाब से जिन्होंने खरीदारी कर रखी है ऑलरेडी, वो अगर प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि जिस तरीके से आज ने हाई मारा है ऊपर में 819 का, वहां से नीचे ड्रैग होता हुआ दिखाई दिया, तो मेरे हिसाब से जो रैली थी इसकी वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। फ्रेश खरीदारी के लिए अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करें। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो नीचे अगर ये स्टॉक आपको 680 700 तक मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। करंट रेट अभी भी ओवरबॉट जोन में है, ओवर स्ट्रेच है। मेरे हिसाब से यहाँ पर करंट रेट पे खरीदारी ना करें, थोड़ा डिप मिलता है तो खरीदारी करें। करंट रेट पे प्रॉफिट बुकिंग करने का जोन रहेगा। तो मौजूदा स्तरों पे मुनाफा बुक करने की सलाह आपको फिलहाल दी जा रही है। अगली कंपनी लेकर के आई, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऊर्जा क्षेत्र में काफ़ी सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है और एनटीपीसी के नतीजे आए हैं। कंपनी के मुनाफे में 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 4,907 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। हालांकि आय अगर हम देखें तो आय में कमी देखने को मिली है और ये 43,177 करोड़ से घटकर 43,075 करोड़ रुपए रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के नतीजे जो है वो संतोषजनक रहे हैं और इसके चलते कंपनी के नतीजों में 2% के आसपास की बढ़त सुबह देखने को मिल रही थी। लेकिन पावर क्षेत्र में जो है जिस तरीके का मोमेंटम आज बनता हुआ दिखाई दिया है, उसके चलते हमने देखा कि नतीजों के बाद उतनी तेज़ी नहीं देखने को मिली जितनी इस समय देखने को मिल रही है। सर, क्या सलाह रहेगी? एक महीने में करीब 13% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है, 3-3.5% ऊपर, और शानदार मूव जो है लगातार हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी दिखाता हुआ इस समय दे रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए विपुल जी, लास्ट वीक भी हमारी टॉपिक में था, आपको ध्यान होगा हमने एनटीपीसी को रिकमेंड बिल्कुल किया था, बिल्कुल, जी उसमें जी। भी टारगेट हमारा अचीव हुआ। और आज के टॉपिक में भी हमने एनटीपीसी को रखा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक ऊपर में 228 230 तक जाने का दम रखता है। जिस तरीके रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरीके से पूरे पावर सेक्टर में मोमेंटम है, तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर इस बार फ्लेवर में रहेगा इस हफ्ते और यहाँ पर अच्छी खासी मोमेंटम रह सकती है। तो जिन्होंने खरीदारी कर रखी है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है करीबन 209 का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में मुझे लगता है कि टारगेट 230 235 तक आ सकता है। चलिए, तो ये जो है अनुज जी के जो चुन चुन के शेयर हैं उसमें भी ये शामिल था। और एक बार फिर से दिखा दीजिए, 228 के लक्ष्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं और अभी अनुज जी ने ऐसा कहा 230 235 तक के भी लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अभी तो 216 का भाव इन्होंने दिया था, लेकिन अब तो काफ़ी तेज़ी जो है आती हुई दिखाई दे रही है और शेयर लगातार जो है मोमेंटम माफ़ कीजिएगा, मोमेंटम में बना हुआ है और सकारात्मक रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 217-25 ये स्तर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और उसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी और क्या प्लानिंग यहाँ पर की जाए। तो अगली कंपनी जो है वो है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में कंपनी हमने देखा कि फार्मा पैक में शानदार मूव पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिला और एक एक कंपनी पे क्या कुछ खबरें निकल करके आई वो भी हमने आपको बताया था। अजंता फार्मा भी खबरों में रहा है पहले। अब यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं और कंपनी के प्रॉफिट में हमने देखा कि 19 से 19.25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बढ़कर के 208 करोड़ रुपये रही है। आय में करीब 7.4% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। 1021 करोड़ रुपये कंपनी की आय रही है। अमेरिका और भारत, यहाँ पर कंपनी ने जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, यानी कि 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि अफ्रीका में जो नुकसान हुआ था वो काफ़ी हद तक कंपनसेट होता हुआ दिखाई दिया। वहाँ की जो सुस्ती थी वो भारत और अमेरिका के कारोबार से पूरी होती हुई दिखाई दी। पिछले 6 महीने में 40% के आसपास का शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है और शेयर लगातार अच्छे जो है ऊंचाइयों पर छूता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, अजंता फार्मा कैसे देख रहे हैं आप सर? अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, नतीजे भी ठीक रहे हैं। हाल फिलहाल में कुछ कंपनियों को लेकर के जो है इनको यूएसएफडीए की मंजूरी भी मिली थी। 5.5% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है और जैसा कि अब हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि शानदार मूव 1 महीने में 15%, 6 महीने में 40% के आसपास का बढ़त देखने को मिली। आपकी राय सर? देखिए, स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में है, स्टॉक में कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है।
हमने लास्ट वीक भी देखा था ये स्टॉक करीबन 5% के आसपास 14% के आसपास इंक्रीज हुआ था और अभी भी देखें तो 5% बढ़ा हुआ है। तो मोमेंटम में देखें तो कोई बदलाव नहीं है, ट्रेंड अच्छा खासा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो कप एंड हैंडल इसने एक ट्रेंड को ब्रेकआउट किया है, जिसका टारगेट अगर आप देखेंगे तो करीबन मुझे लगता है कि करीबन 2000 से लेकर 2200 तक जा सकता है आने वाले 6 महीने में। अगर 6 महीने का व्यू आपका है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि 2000 से लेकर 2200 तक का टारगेट इसमें आ सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म अगर आप निवेशक हैं और लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो अच्छा कैंडिडेट हो सकता है ये, जिसमें आपको करंट रेट से करीबन 700 से 800 रुपए की तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। चलिए, तो यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, 700-800 की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये वो शेयर है जहाँ पे खबरें हैं, जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं।